नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्कूलों का आवंटन किस आधार पर होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम लोग ने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें हमें स्कूल किस आधार पर मिलेगा। क्या हमें हमारे नंबर के आधार पर मिलेगा, रैंक के आधार पर मिलेगा, या फिर जो हमारी कैटेगरी है उसके आधार पर दिया जाएगा। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको स्कूल दिए जाते हैं या फिर किस प्रकार से चॉइस फिलिंग के बाद आपको स्कूल मिलते हैं। तो जैसा कि आपने पदों की संख्या देख ली है, विभागवार आपकी पदों की संख्या बताई गई है। ये आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की है। ऐसे ही आपको एक जनजाति कार्य विभाग का अलग से रोस्टर जारी किया गया था, उसमें आपने जिले वाइज पदों की संख्या देख ली है। तो अगर मैं इसमें से किसी एक जिले का एग्जाम्पल लूँ तो इस लिस्ट में आप जब लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट में है दमोह जिला। तो मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। यूआर की हैं 13 पोस्ट, एससी की बात करें तो यहाँ पर 7 हैं, एसटी की 5 हैं, ओबीसी की 12 हैं और ईडब्ल्यूएस की आपकी 4 हैं। क्लियर हैं। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पर आपको पता है कि दमोह की अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 41 पोस्ट हैं। इसमें से अगर हम बात करें यूआर की तो यूआर के पास 13 हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एससी की तो इनके पास 7 हैं, एसटी की बात करें तो 5 पोस्ट हैं, ओबीसी की बात करें तो 12 हैं और यहाँ पर लास्ट में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस की हैं इसमें 4 पोस्ट। क्लियर हैं। तो ये यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड कर दी गई हैं। इसी प्रकार से आपकी ट्राइबल में जितने भी पदों की संख्या होगी तो आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इतने पदों की संख्या है एक जिले में। क्लियर है। अब यहाँ पर जब चॉइस फिलिंग आपकी होती है तो यहाँ पर 41 पोस्ट हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग में पता चला कि यहाँ पर 300 लोगों ने दमोह को प्रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर 300 को पोस्ट मिलना संभव नहीं है क्योंकि मात्र 41 यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर लगाया जाता है कैटेगरी वाइज। जैसे मान लीजिए कि यूआर की 13 पोस्ट हैं और यहाँ पर हो सकता है कि यूआर के 70 लोगों ने अप्लाई किया हो या इस जिले को प्राथमिकता दी हो, तो इनमें से मात्र 13 लोगों को लिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी के अभ्यर्थी हैं उनको दूसरे जिले की प्राथमिकता के हिसाब से वहां शिफ्ट करेंगे। इसी प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी सिलेक्ट कर लिए जाएंगे जितनी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतने 41 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा कैटेगरी वाइज। क्लियर है। इसमें 13 यूआर के होंगे, 7 एससी के होंगे, 5 एसटी के होंगे, 12 ओबीसी के और 4 आपके ईडब्ल्यूएस के। अब यहाँ पर 41 लोगों का चयन करने के बाद आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। अब मान लीजिए कि एक कोई स्कूल है, इसको सभी लोग प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर सबसे अच्छी लोकेशन पर ये स्कूल है, तो अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस स्कूल को प्रेफरेंस देना चाहेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस स्कूल में एक पोस्ट हो और यहाँ पर मान लीजिए आप कि यूआर के 20 लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, ओबीसी के 10 लोगों ने दिया है, एससी के 5 लोगों ने दिया है, एसटी के 10 लोगों ने दिया है और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के 5 लोगों ने लिया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इतने अभ्यर्थियों ने प्रेफरेंस दिया है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पोस्ट सिर्फ एक अभ्यर्थी को मिलना है। तो यहाँ पर जो इन अभ्यर्थियों ने प्रेफरेंस दिया है इनमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं लगता। इसमें देखिए जो मैंने यहाँ पर यूआर ओबीसी सिलेक्ट किए हैं इसमें आपके सभी फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विस में सब शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका दोबारा से रिजर्वेशन नहीं लगा जाता। पहले आपका रिजर्वेशन लग चुका है और रिजर्वेशन के आधार पर आपका रिजल्ट बन चुका है। अब यहाँ पर आपका रिजर्वेशन नहीं लगाया जाएगा। तो इन तमाम अभ्यर्थियों में से जिसने इस स्कूल को प्रेफरेंस दिया था उनमें से देखा जाएगा जो आपकी ओवरऑल रैंक होती है, कंसोलिडेट रैंक, वो सबसे अच्छी जिसकी रैंक होगी उसे उस स्कूल में पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल रैंक के आधार पर स्कूल मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता है कि पहले चरण में यहाँ पर क्या किया जाएगा कि कैटेगरी वाइज जितने पद हैं उस जिले में उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा उसी कैटेगरी के उतने ही अभ्यर्थियों के द्वारा। क्लियर है। पर उनके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि चॉइस फिलिंग में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और उस स्कूल को प्राथमिकता कितने लोगों ने दी है। तो यहाँ पर इस आधार पर इनको स्कूल दे दिया जाता है जो ओवरऑल रैंक होती है। क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको अपना जिला नहीं मिलता है, लेकिन जिनके नंबर कम होते हैं उनको अपना जिला मिल जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है जो जंगल के आसपास पड़ता है, वहां पर कोई भी प्रेफरेंस देना नहीं चाहता, लेकिन एक अभ्यर्थी ऐसा है जिनके नंबर कम भी हैं लेकिन उसका घर जो जंगल में स्कूल है उसके आसपास पड़ता है, तो सबसे पहले वो उसी स्कूल को प्राथमिकता दे देगा और वहां पर उससे कम नंबर वाले बाद में प्राथमिकता देंगे। तो उस कम नंबर वाले को अपने ही जिले का स्कूल मिल जाता है। और हो सकता है कि जिस अभ्यर्थी के नंबर ज्यादा हैं इसने इस दूर वाले स्कूल को प्राथमिकता ना दी हो, जिसके चलते यहाँ पर कम वाले को अपना जिला मिल जाता है और ज्यादा नंबर वाले को दूसरे जिले में पहुंचा दिया जाता है क्योंकि उसके प्राथमिकता के हिसाब से उसके स्कूल में चयन नहीं हो पाता। अब कभी कभी कैसा होता है
कि जो खाली स्कूल रह जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जिले में 41 पोस्ट हैं, या जो आपकी बताई गई हैं 50 पोस्ट हैं, 500 पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट हैं जिले में। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मात्र यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्कूल का चयन किया है, इसमें से 10 स्कूल ऐसे बच जाते हैं जिनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है या फिर कोई भी इसको प्राथमिकता नहीं दी है। तो फिर इन स्कूलों को कैसे भरा जाएगा जिनमें कोई भी प्राथमिकता नहीं देता है? तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने 50 स्कूल का चयन किया है, 60 का चयन किया है या फिर 100 का चयन किया है, लेकिन इनके मान लीजिए नंबर कम हैं, तो इनने जिस स्कूल को प्राथमिकता दी है वो स्कूल इनको नहीं मिल पाता। तो ये अभ्यर्थी यहाँ से फ्री हो जाते हैं और इनको विभाग उन स्कूलों में पहुंचा देता है जहां पर कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती, और इस हिसाब से फिर इनकी पोस्टिंग करा दी जाती है और ऐसे आपकी तमाम प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर दोबारा से रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, एक बार रिजल्ट के टाइम रिजर्वेशन मिल चुका है। अब आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो आपकी ओवरऑल रैंक के आधार पर दी जाएगी। जो आपकी कंसोलिडेट आपने रिजल्ट में देखा होगा उसमें कंसोलिडेट ऊपर लिखा होता है, तो उस रैंक के आधार पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। कंसोलिडेट सभी अभ्यर्थियों की एक साथ देख सकते हैं आप, सबकी अलग अलग होती है, कैटेगरी वाइज रैंक अलग होती है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी आपको कंसोलिडेट के हिसाब से। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं स्कूल को लेकर जो भी आपके डाउट थे कि किस प्रकार से मिलेगा वो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।